वक्त के 3 काल, भूत, भविष्य और वर्तमान काल। किसी चीज के पास्ट को बिना जाने वर्तमान को देखकर भविष्यवाणी की जाए तो ये धोखा है, खुद से भी और दूसरों से भी। और अगर किसी चीज के पास्ट को वर्तमान बना ले जिसका कोई भविष्य नहीं तो ये अंधविश्वास है। मगर कोई चीज वर्तमान में हो ही ना और उसका पास्ट और फ्यूचर दोनों बताया जाए तो इसे ही कुरान कहते हैं। चौबीस फरवरी 1987 में हमारे धरती के आकाश पर एक अनजान रोशनी दिखाई दी। तब हमारे महान साइंटिस्ट्स ने इस अनजान रोशनी के बारे में दुनिया को बताया कि 1,60,000 साल पहले और हमारी धरती से 1,68,000 लाइट ईयर दूर एक तारा टूटा था। और एक लाइट ईयर होता है 9.5 खरब किलोमीटर। तो दूरी का अंदाजा लगा सकते हैं जिसकी रोशनी को हमारे धरती के आकाश तक आने में 1,60,000 साल लग गए। उस डूबे हुए तारे का नाम दिया गया SN1987A। कुरान तो छोड़ो, हम जिस मजहबी किताबों की हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हिस्ट्री जानने के लिए उसका हिस्ट्री भी नहीं मिलेगा 1,60,000 साल पहले। तो इतनी दूर एक तारे के टूट जाने का और इसकी रोशनी हमारे धरती के आकाश तक आने का 1441 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन सिवाय एक के, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चैप्टर 56 वर्स 75 एंड 76। तो मुझे कसम है उन जगहों की जहां तारे डूबते हैं, और तुम समझो तो ये बड़ी कसम है। चलो समझते हैं। जब वो टूटे तारे की रोशनी हमारे धरती के आकाश पर दिखाई दी तो तारीख था 24 और इस वाकया में 9 वर्ड्स और 29 अरबिक लेटर्स में से 15 लेटर्स का यूज हुआ है। 9 + 15 24। डेट और महीना था फरवरी, साल का दूसरा महीना। इस वाकया को रब ने 2 ही आयतों में यानी वर्सेस में कहा है। मंथ, जब SN1987A तारे की फोटो ली गई तो ये एक सर्कल के शेप में थी एक्सप्लोड होने के बाद। और इन दोनों वर्सेस में एक ही ऐसा लेटर है जो रिंग के शेप में है यानी सर्कल के शेप में, लेटर हा। वर्स 76 में जिसमें रब ने कहा है कि और तुम समझो तो ये बड़ी कसम है। लेटर हा से इस वर्स के एंड तक के लेटर्स के न्यूमेरिकल वैल्यू को आपस में जोड़े तो 1987 ईयर। अल्लाहु अकबर। और लेटर हा के बाद से इस वर्स के फर्स्ट लेटर तक के न्यूमेरिकल वैल्यू 57। और इस तारे के एक्सप्लोड्स होने से केमिकल एलिमेंट निकल का एक किस्म बना था जिसका आइसोटोप्स 57 था। अमेजिंग। कुछ लोग के मन में ये सवाल उठेगा कि आइसोटोप्स 57 एलिमेंट निकल का ही है, ये मैं कैसे कह सकता हूँ। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एलिमेंट निकल का सिंबल Ni है और एग्जैक्ट लेटर हा के बाद जिन लेटर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू 57 है उसमें लेटर नून और अलिफ है। इंग्लिश लेटर में कन्वर्ट करे तो Ni होता है, सिंबल ऑफ एलिमेंट निकल। तो फिर लेटर वाव का क्या? अरबिक लेटर वाव को इंग्लिश में कन्वर्ट करे तो वी होता है और वी सिंबल है एलिमेंट वोडानियम का। और जब कोई बहुत बड़ा तारा फट जाता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं, उसमें केमिकल एलिमेंट वोडानियम भी बनता है।
SN1987A अंतरिक्ष में जिस जगह डूबा उसके गैलेक्टिक कोऑर्डिनेट्स हैं G279.7 एंड 31.9। इतनी दूर कोई इंसान जाकर इस जगहों के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन हम टेक्नोलॉजी और साइंस में इतने आगे जा चुके हैं कि इस धरती पर रहकर ही पता लगाया जा सकता है। एग्जैक्ट इस चैप्टर के वर्सेस 4 पे पहला वर्ड द अर्थ अरबिक में अल अर्द से लेकर वर्स 75 वर्ड द स्टार्स अरबिक में अल नुजूमी तक, जिसमें रब ने कहा है तो मुझे कसम है उन जगहों की जहां तारे डूबते हैं। 279 वर्ड्स हैं। वर्ड द अर्थ के बाद एक वर्ड है और वर्ड द स्टार से पहले 3 वर्ड्स हैं। दोनों को प्लस करें तो 4 और इसमें टोटल लेटर्स 16 है और 29 अरबिक लेटर में से 11 लेटर्स का यूज हुआ है। इन सब को जोड़े तो 31 और अब वो बचा हुआ 0.7 एंड 0.9 वर्स 75 प्लस वर्स 4 इक्वल टू 79 7 एंड 9। और सबसे बड़ा मिरेकल तो इस तारे के नाम SN1987A का प्रोफेसी है। इन दोनों वर्सेस में लेटर S अरबिक में सीन और लेटर N अरबिक में नून मौजूद हैं। पहला लेटर S से पहले एक ही वर्ड है और दूसरा लेटर N से पहले 7 वर्ड्स हैं। पहला वर्स में लेटर S और N के बीच में 9 लेटर्स हैं और दूसरे वर्स में S और N के बीच में 8 लेटर्स हैं। और पहला लेटर्स S और N जिन दोनों वर्ड्स में आया है उन दोनों वर्ड्स का पहला लेटर अलिफ है यानी A। तो हो गया ना SN1987A। चाहे आंखें फेर लो या कानों को बंद कर लो अपने और अपनों के, मगर दिल और दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाएगा कुरान को समझने में। तुम सच से क्यों भागते हो इस कदर झूठ को पाने में? वक्त बीत जाएगा सच को बिना जाने ही मौत के मुलाकात से। कभी अपने आंखों को उठाकर आसमां पर उन तारों को देखना, थोड़ा सोचना और फिर समझना।